कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी आरपीएससी राजस्थान किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन। प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाइल नंबर डालकर इसको आप लॉगिन करें। उसके बाद में यहाँ पर आरपीएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करें और आप किसी भी एग्ज़ाम की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं शानदार तरीके से। राजपाल 10 कोड का यूज़ करने पर आपको प्रत्येक कोर्स में 10% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। यदि अभी आज स्पेशल ऑफर चल रहा है 26 और 27 जनवरी को, यदि आप 6 महीने का बिल्कुल आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल यहाँ पर फ्री आपको दिया जा रहा है। इसके साथ में यदि कोई साथी आरएस की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। इस टेस्ट को आप ज्वाइन करके लाखों की तादाद में यहाँ पर आप जीत सकते हैं अच्छी रैंक लाकर, और फर्स्ट रैंक आने पर 2 वर्ष का आपको सब्सक्रिप्शन में 75% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। इसके साथ यदि कोई मेरा साथी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए भी नया बैच यहाँ पर दीक्षा स्टार्ट हुआ है, तो शानदार आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज अपनी कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। मैं यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से टॉप हम 25% हम कवर करेंगे, तो सभी साथी क्लास को पूरा ज़रूर देखें। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कंप्यूटर में सूचना पथ के निर्धारण में सहायक है इंस्ट्रक्शन साइकिल, यूजर, यूएसबी या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो भी मेरे साथी ए आंसर बताया है उन सभी का राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। रैम, सीडी, पेन ड्राइव या रोम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रैम। वोलेटाइल मेमोरी रैम है। यदि नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछे तो वो आपकी रोम हो जाएगी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने वीपीएन का पूर्ण नाम है। वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपका आंसर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा कि नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं, हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। बहुत ही शानदार। जितने भी मेरे साथी कांस्टेबल चाहे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का साइज कितना होता है? 100%, 400%, 500% या उपरोक्त सभी। आप ये को यदि इस प्रकार की क्विज यदि हल करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जुड़कर शानदार तरीके से अपनी तैयारी वहाँ पर मजबूत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको पूछा गया है, ध्यान रखना, इसमें जो डिफ़ॉल्ट जूम साइज है वो आपकी होती है 100%। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि एक्सेल में एवरेज एक है टैब, कमांड, फंक्शन या प्रोसेसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेल में एवरेज एक आपका क्या है? फंक्शन है। बिल्कुल, जिस भी विद्यार्थी ने फंक्शन आंसर बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ब्राउजर, सर्च इंजन, एडिटर या ईमेल क्लाइंट। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटलुक एक्सप्रेस आपका क्या है? बिल्कुल एडिटर नहीं होगा, ब्राउज़र भी नहीं होगा, सर्च इंजन भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ईमेल क्लाइंट हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में F11 कौन सी F11 कुंजी किसके लिए प्रयुक्त होती है? ध्यान रखना, कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक फंक्शन
की होती है। क्या होती है? फंक्शन कीज होती है टोटल 12। इसमें F11 किसके काम आती है? सेव एज करने के लिए, चेक करने के लिए, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने हेतु, वेब ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने हेतु। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल वेब ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में करने हेतु आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IPv6 के एड्रेस का साइज होता है 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट या 264 बिट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट। जो विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपके समय की बचत हो सके। वैसे आप 25% में कवर करवाऊंगा इस छोटी सी क्लास में। आप देखोगे तो 25% करने में यहाँ पर कई क्लासें ऐसी होती है जहाँ पर 1-1 घंटे का टाइम लेते हैं विद्यार्थियों का। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कंप्यूटर में स्टोरेज हेतु प्रयुक्त CD की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 700 MB। MB का मतलब है मेगाबाइट। 700 KB किलोबाइट, 700 GB गीगाबाइट, 700 TB टेराबाइट। स्टोरेज हेतु प्रयुक्त CD की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 MB। क्या होगा? 700 MB। बिल्कुल ये आप सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक या इनमें से कोई नहीं? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन है। कौन सी है? फोर्ट्रॉन। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण युक्ति है? विद्युत, विद्युत यांत्रिक, प्रकाशिक या चुंबकीय? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चुंबकीय। जो स्टूडेंट बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? CPU में, स्कैनर में, डिस्क ड्राइव में या मोडेम में? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंसर देखते हैं किसका आता है। डिस्क ड्राइव में। जो विद्यार्थी डिस्क ड्राइव बता रहे हैं उन सभी का तुक्के के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? रोम, रैम, ईरैम या ईपीरैम? इसका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति रैम को कहा जाता है। किसको कहते हैं? रैम, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत ही शानदार। इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ध्यान रखना। और रोम आपकी नॉन वोलेटाइल है। ये चीज़ें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं और एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न क्या है? रोम एक मेमोरी है, द्वितीयक, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल या इनमें से कोई नहीं? ये आ गया प्रश्न जो हमने पहले बात की थी। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है? रोम गुरुजी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? नॉन वोलेटाइल है, ध्यान रखना। और वोलेटाइल मेमोरी आपकी रैम होती है। क्या होती है? रैम। ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। किसी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? आंसर क्या होगा? SRAM, DRAM, CD-RAM या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा DRAM। किसको करना पड़ता है? DRAM। जो विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा, वो भी तुक्के के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं। PROM का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड एबल मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? PROM का पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा गया है। नेक्स्ट अगला है कि निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे तेज होती है? SRAM, DRAM, URAM या इनमें से कोई नहीं? सबसे तेज गति
ये आपकी होती है SRAM की। जो विद्यार्थी बता रहे हैं 1 नंबर आंसर, उन सभी का तुक्के के साथ में करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में प्रयुक्त किसका संक्षिप्त रूप है? किसका संक्षिप्त रूप पूछा गया है? मैंने यहाँ छोड़ दिया है शायद टाइपिंग में, बिट का। किसका पूछा गया है? बिट का। बिट का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो बिट का पूरा नाम आपको बताना है मेगाबाइट, बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट या बाइनरी डॉट। बिट का दोस्तों पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी डिजिट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 1 MB मेमोरी है। 1 MB मेमोरी है 1000 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट, 210 बाइट, 1024 मेगाबाइट। तो 1 MB मेमोरी में 1024 किलोबाइट होता है। 1 MB में 1024 KB होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो साथी बता रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न है, MMU का पूर्ण रूप क्या है? MMU का पूरा नाम आपको पूछा गया है मेमोरी म्यूट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मैनेजमेंट म्यूट यूनिट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? 1 GB के बराबर KB होते हैं 1024, 2000, 1024 गुना 1024, 1000 गुना 1024 गुना 128। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1024 इंटू 1024 इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी यूनिट सबसे बड़ा है? KB, MB, GB या TB? GB। KB का किलोबाइट, MB का मेगाबाइट, GB का गीगाबाइट, TB का टेराबाइट। तो सबसे बड़ा होता है आपका TB, टेराबाइट। देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आ चुका है आपके सामने। स्टोरेज का ऐसा प्रकार जो संग्रहीता के अनुसार सबसे तेज गति रखता है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। रैम, CD रोम, कैश या रजिस्टर, सबसे तेज गति किसकी है? तो ये सबसे महंगा है और सबसे तेज है रजिस्टर। क्या हो जाएगा? रजिस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि रजिस्टर ऑप्शन में नहीं हो तो आपका ये कैश मेमोरी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? कैश मेमोरी। तो ये ध्यान रखना, 2 नंबर पर कैश होगा। तो ये चीज़ें थी आज एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, जो मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करें और अपना अभ्यास आप करते रहें। प्रश्नों का शानदार तरीके से आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 8 बजे तुक्के के साथ में। जय हिंद, जय राजस्थान।